हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आप सभी जन कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी जन अपने अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, अभी बजे है सुबह के 6 और मैंने यहाँ पर जितने भी घर में कर्टन्स वगैरह लगे हुए थे, पर्दे वगैरह, तो मैं उसको निकाल के धो रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि सुबह के वक्त सब जने सो रहे होते हैं, हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सो रहे होते हैं। तो मुझे जो कर्टन्स वगैरह का काम होता है ना, वो मुझे सुबह सुबह करना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली इससे क्या होता है कि आप सुबह कर्टन्स धो लेते हो, सुबह 6 या 5 बजे जितनी बजे भी आप उठते हो, जितनी सुबह उठते हो, उस वक्त आप इसको धोते हो तो वो ड्रायर करने के बाद बहुत जल्दी सूख जाती है, थोड़ी देर हवा में रखने के बाद। और अभी तो वैसे भी गर्मी है तो बहुत जल्दी सूख जाती है। तो बस कर्टन्स का जो धुलने का काम होता है ना, वो फटाफट ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद आप जब तक आपकी फैमिली मेम्बर्स, अभी तो लॉकडाउन चल रहे हैं तो जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो देर से उठ रहे होंगे, और जब तक वो उठेंगे वो तो दोबारा वो कर्टन्स लगे हुए उनको मिलेंगे। और साथ ही साथ जो भी बाकी काम है वो मैं यहाँ पर अपना फिनिश कर चुकी हूँ। घर का जो भी ब्रेकफास्ट से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन करना है, लंच से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन करना है, वो भी मैं यहाँ पर फिनिश कर चुकी हूँ। बाकी जितने भी घर के छोटे मोटे काम हैं, जो सारी चीज़ों को अरेंज रखना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर फिनिश कर चुकी हूँ। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के ये सारी चीज़ें करते हो तो आपके पास दिन में बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। और उन सारे टाइम के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो या आप रेस्ट कर सकते हो। इससे कुछ भी चीज़ आपको जो भी पसंद हो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। और आजकल मैं एक चीज़ नहीं करती हूँ, वो है पौधों को पानी देना। जी हाँ, जैसे लॉकडाउन के टाइम में मैंने अपने बेटे को एक चीज़ सिखाई है कि वो पौधों को खुद आके पानी देगा। तो बस वो उठने के बाद जितने भी पौधे हैं उनको, जितनों पौधों को भी नीड से पानी का वो आके पानी दे देगा। बट मुझे बताना होता है कि कौन से पौधों में उसे पानी डालना है। डालो। मासी, मैंने भी एक दिन ना और प्लांट डालो। का पौधा दिया और डालो, था। उसमें भी डालो। पौधा दिया तो प्लांट्स को। मासी, मैंने ना पता और चलो उधर। प्लांट में ना इसमें डाला इसमें तो दो, पानी। इसमें दे दिया। दे दिया। अब चलो, हो गया। हो गया। कहाँ है और अच्छा, उसमें बड़े वाले में डालो, इसमें कांटे कांटे, मतलब ये वाला, उसमें डालो। ये वाला काटे काटे। डालो जल्दी, बच। आओ आओ। अभी और है, अभी नहीं, ख़त्म हो गया, अब चलो। अभी तो और प्लांट है। तो गाइज़, आपने देखा कि आरब ने कितने अच्छी तरह से सारे प्लांट्स को पानी दे दिया है, और वो कितना एंजॉय करके, मतलब बहुत खुश हो के वो प्लांट्स को पानी देता है, और सुबह सुबह आके सारे प्लांट्स को मॉर्निंग भी विश करता है। तो बस जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनको हमें ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, उनको भी ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बस गाइज़, आजकल बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो भी मैम वगैरह की जो आईडी वगैरह है वो यहाँ पर लैपटॉप में सेट कर रहे हैं। और जो मेरी बड़ी बेटी है वो तो फिर काफ़ी टाइम मतलब खुद से पढ़ लेती है, जैसे कि खुद से भी वीडियो चैट में जैसे मैम से खुद से कर लेती है। और जब उसको पापा की ज़रूरत होती है, किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, या तो मैं या तो उसके पापा अवेलेबल रहते हैं। और दूसरी तरफ मेरी छोटी बेटी है, तो छोटी बेटी को तो इस तरीके से वीडियो कॉल में वो क्या बोल रही है, मैम क्या किस तरीके से समझा रही है, तो उसको इतनी समझ नहीं आती, तो उसके साथ प्रॉपरली मुझे बैठना पड़ता है। और साथ ही साथ मैम क्या कह रही है, क्या समझा रही है, किस वे में वो सब कुछ करा रही है, वो मुझे सब कुछ राइट डाउन करना पड़ता है। और उसके बाद अपनी बेटी को दोबारा से मुझे पढ़ाना पड़ता है। बहुत खुश हूँ कि जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चलते हुए मुझे ये चीज़ लग रही थी, खा रही थी कि बच्चों की जो स्टडी है वो थोड़ी सी रुक रही है, बच्चे कितने खुद से कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। बट मैं खुश हूँ कि जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। हाँ, मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे क्या, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी मदर्स हैं, फादर्स हैं, उन सबको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और साथ ही साथ जितने भी टीचर्स हैं वो भी अपना 100% एफ़र्ट दे रहे हैं।
और उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि बच्चे मतलब इस तरीके से वीडियो कॉलिंग पे देखकर उनको उनकी कही हुई बातें को सुनकर राइट डाउन कर उसको समझना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ़ है इस वक्त। कि अभी बुक्स भी कितने सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं है। हाँ, जितने सारे बच्चों के पास बुक्स है वो तो चलो काफ़ी हद तक चलो वो भी कर लेंगे, है तो उनके लिए भी डिफ़िकल्ट, लेकिन जिन बच्चों के लिए अभी तक बुक अवेलेबल नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आंसर्स ऐसे होते हैं कि वो बुक को रीड करके ही बच्चे अच्छी तरह से समझ के कर पाते हैं। बस यहीं पर उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, अदरवाइज़ जो भी है एफ़र्ट तो सभी जने लगाए रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो, टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, क्योंकि टीचर्सों के लिए भी इतनी आसान नहीं है ये सारी चीज़ें कि इस तरीके से वीडियो कॉल पे मतलब इस तरीके से बच्चों को समझाना। बड़े बच्चे तो फिर भी समझ जाते, छोटे बच्चों को इस तरीके से समझाना, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना डिफ़िकल्ट है। एंड मैं उनके लिए हैट्स ऑफ है कि उस तरीके से बच्चों को करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और छोटे बच्चों को तो पहले स्कूल जाते थे जो उनको जैसे कि होमवर्क मिलता था, इस क्लास में वर्क करते थे, ब्लैक बोर्ड पे देख के क्लास वर्क करते थे, घर पे आके होमवर्क करते थे, वर्कशीट मिलता था तो वर्कशीट में हर चीज़ वो पहले से ही ड्रॉ करी गई होती थी, पहले से वो वर्ड्स लिखे हुए होते थे, कुछ कंप्लीट करना होता तो जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते थे, और कुछ वर्ड्स पे सर्कल करना होता था, कुछ वर्ड्स पे मार्क करना होता था, तो इस तरीके से था। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ करे हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ मैं थोड़ा सा अच्छा ड्राइंग नहीं करती हूँ, बट फिर भी मैंने अपनी बेटी के लिए कोशिश करी है। उसकी जो बुक है उसको अच्छी तरह से टाइडी करने की मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से कोशिश करी है। और दूसरी चीज़, मॉर्निंग में तो हमें उसी तरह से लगना ही पड़ता है, मतलब आधा दिन चला जाता है उसी चीज़ में कि बच्चों के साथ लगने के लिए पढ़ाई के साथ साथ। और दूसरी बात, जो दिन के बाद भी सारा काम करके ख़त्म करके इवनिंग में काफ़ी सारे काम करके भी बच्चों के साथ पूरा लगना पड़ता है, क्योंकि अभी उनको इतनी समझ में नहीं आ रही कि प्रॉपर तरीके से एक्चुअल में जा कैसे रहे हैं। तो उसके लिए मुझे कम से कम उनको 100% देना बहुत ज़रूरी है, तभी वो जाके अच्छे से उसको समझेंगे। और जब भी आगे स्कूल जाएंगे तो उस चीज़ पे वो मतलब अच्छी तरह से क्लियर होके जाएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे उनको आगे की जो पार्ट्स है वो भी करना ही है, क्लियर करना ही है। तो बस पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, पढ़ाई भी मैंने करा दी है, तो बस उसके बाद घर के काम भी बहुत ज़रूरी है ही। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, और बहुत ही सिंपल वे में बना रही हूँ। और एक तरफ आप देख ही सकते हैं कि मैंने चाय चढ़ा रखी है। एक्चुअली लॉकडाउन के चलते ही घर में चाय तो पता नहीं कितनी बार बनती है, ये तो सारी लेडीज़ एग्री करती होंगी। तो हर 1 घंटे में तो किसी न किसी को चाय चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर मैं एक तरफ बना रही हूँ पापा जी और इनके लिए चाय, और दूसरी तरफ बना रही हूँ मैं यहाँ पर मिक्स वेज। एक्चुअली जो थोड़ी बहुत सब्जियाँ बची थी, जैसे कि बीन्स हुआ, गाजर हुई, तो थोड़ी कुछ ऐसी सब्जियाँ बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि उसको सबको मिला के मैं एक मिक्स वेज बना देती हूँ। और थोड़ा सा मैंने पनीर निकाला था आज, तो बस उस पनीर को भी उसी में मैंने ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ बना रही हूँ मैं रोटी तो नॉर्मल है, रोटी तो बनाते हैं हम। साथ में यहाँ पर बना रही हूँ तंदूरी वाली रायता। तो ये रायता बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि धनिया हुआ, खड़ा धनिया हुआ, उसको हमें हल्का सा भून लेना है। ज़ीरा हुआ, ज़ीरा को भी भून लेना है। आप किसके रायता खाना चाहते हो, खीरा का रायता खाना चाहते हो, प्याज टमाटर वाली रायता खाना चाहते हो, तो कोई भी रायता हो उसके साथ आप ये स्मोकी फ्लेवर डाल सकते हो। तो बस मैंने यहाँ पर खीरे के रायता बनाए हैं, उसमें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया को भून लिया है अच्छी तरह से, ताकि मैं उसको कूटूँ तो अच्छा सा फ्लेवर दे। एक ही छोटा सा मिट्टी का दिया का ऊपर का ढकना है, और आप चाहे तो यहाँ पर एक दिया भी ले सकते हैं, कोई भी मिट्टी की ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो फ्रेश हो। तो मैंने यहाँ पर मेरा दिए का छोटा सा एक ढक्कन था, तो मैंने ये ले लिया है। और मैं इसको जब मैं कुछ भी जैसे भून रही हूँ, अभी मैं भून रही हूँ धनिया, तो बस इसके बाद मैं भूनूंगी ज़ीरा, तो मैं बस गैस में इसके नीचे ये रख दूँगी ताकि वो भी अच्छी तरह से गर्म होता रहे। ये जो मिट्टी की छोटी सी दिए की जो ढक्कन है ये भी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा।
और साथ ही साथ जो मेरा ज़ीरा है और धनिया है वो भी अच्छी तरह से भून जाएगा। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो बस जैसे कि धनिया भून जाएगा तो उसके बाद उसको हल्का सा कूट लेना है, दरदरा सा कूट लेना है। ज़ीरा को भी अच्छी तरह से भून के उसको तो पीस लेना है, जैसे नॉर्मल हम रायते में डालते हैं उसी तरह से पीस लेना है। तो धनिया मैंने मतलब अच्छी तरह से भून लिया है और उसको मैंने यहाँ पर दरदरा कूट भी लिया है। और उस सेम पैन वो गरम है अच्छी तरह से, तो उसी में मैं यहाँ पर ज़ीरा भी पीस लूँगी। एक्चुअली ज़ीरा मेरे पास जो पिसा हुआ ज़ीरा था वो मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा मैंने यहाँ पर भून रही हूँ, तो मैं इसको भी पीस लूँगी अच्छी तरह से। और पीसने के बाद मैंने यहाँ दही में मिलाया है खीरा, और जो मैंने पिसा हुआ जो धनिया था उसको भी मैं ऐड कर दूँगी, और साथ ही साथ यहाँ पर ज़ीरा को भी ऐड कर दूँगी। और उसके बाद आपको जो भी ऐड करना हो मसाले में, किसी लोगों को होता है ना कि कोई चीज़ें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर भी ऐड कर लेते हैं, तो जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर ज़ीरा और धनिया पाउडर ही मतलब धनिया, कुटा हुआ धनिया ही ऐड करा है। और साथ ही साथ जो गरम हो गया था मिट्टी का जो ढकना था दिया का, उसको भी मैंने दही के अंदर डाल दिया और मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। और थोड़ी देर बाद मैंने ढक्कन को खोल लिया तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, स्मोकी फ्लेवर। और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा राई और कड़ी का तड़का भी लगा सकते हैं ऊपर से। उसके बाद ढक्कन हटाने के बाद मैंने यहाँ पर फिर से थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड करा है, और धनिया की थोड़ी सी पत्तियाँ, और साथ में ही नमक भी ऐड कर दिया है। तो बस ये रेडी हो चुका है। बस आप चाहे तो इसमें राई और कड़ी पत्ता का तड़का भी लगा सकते हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, उससे और भी ज़्यादा स्वाद आएगा। तो गाइज़ आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज़ आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल्ड्रेन घर पे रहिए, सेफ रहिए और हैप्पी रहिए। बाय बाय।